Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So students, we are talking about class 9 history chapter number first, the French Revolution. हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कितना क्या क्या पढ़ा पहले वो जानते हैं। हमने पढ़ा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? फ्रेंच सोसाइटी, रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ मिडिल क्लास। हमने ये चारों टॉपिक पढ़ा था। ये चारों टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन पहले आज इसको पढ़ने पहले हम लोग इसको रिकॉल पूरा करेंगे। ये शायद अगले वीडियो में आए, लेकिन आज ये पूरा फिर से हम एक बार अच्छे से दोहराएंगे, क्योंकि हिस्ट्री है, भूल जाते हैं बच्चे। तो इसको रिवाइज करने के पहले क्या करना है, हमको फिर से एक बार शुरुआत से अच्छे से पढ़ाना है। पहले बात करते हैं हम लोग आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन को स्टार्टिंग माना जाता है। क्यों, क्या हुआ था उस दिन? तो देखिए, राजा ने, मतलब वहाँ के जो राजा थे लुई 16, मैंने आपको लुई 16 के बारे में बताया था। जो वहाँ के राजा थे लुई 16, उन्होंने अपनी सेना को अपनी सेना को भेज दिया शहरों में। कहाँ भेज दिया? शहरों में। शहर के लोग ने सोचा कि राजा ने अपनी सेना भेजा है हमको मारने के लिए। क्या करने के लिए? वहाँ की जो प्रजा है, मतलब उनके वहाँ के जो लोग हैं, उस शहर के लोग, शहर क्या कौन सा था? पेरिस था। वहाँ पे लोगों ने सोचा राजा ने अपनी सेना भेजा है हमको मारने के लिए। ये अफवाह है, राजा ने किसी और कारण के लिए सेना को भेजा था शहर में। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, उनको मारना नहीं था। लेकिन लोगों के मन में अफवाह बैठ गई कि राजा ने सेना भेजा है हमको सिर्फ मारने के लिए, तो हमें युद्ध करना है। किससे? राजा की सेना से, क्योंकि हमें मारने आ रही है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इकट्ठे हुए। लगभग 7,500 लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू किया। क्यों तोड़ना शुरू किया? हथियार को खातिर। हथियार मतलब राजा की सेना आ रही, हमको मारेगी, हम उससे लड़ेंगे, हमको लड़ने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। इसलिए वहाँ के लोगों ने सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उनको लगता था कि इस जगह हमको हथियार मिल सकता है। तो ऐसे ही करते करते वो पहुंचे कहाँ पर? बेस्टाइल फोर्ट। ये सबसे पुराना फोर्ट था फ्रेंच का, बेस्टाइल फोर्ट। उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल फोर्ट के जो कमांडर थे उसकी हत्या कर दी, और वहाँ पे लगभग 7 कैदी थे, उनको छुड़वा दिया, पूरे फोर्ट को तोड़ दिया। क्या कर दिया? पूरे किले को तबाह करके तोड़ दिया, और उसके सामानों को बाजार में बेच दिया गया। अब बेच क्यों दिया गया? बेच इसलिए दिया गया, एक स्मारक के तौर पे। जैसे हम कोई चीज़ अपने याद करने के लिए उसको रखते हैं ना, उसी के लिए कि उन्होंने तोड़ा है, सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है, तो उसके स्मारक के रूप में उन्होंने सामान को बाजार में बेचना शुरू कर दिया, एक विरासत के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद राजा ने क्या किया, राजा ने फिर अपनी सेना को भेजा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि राजा का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उनको मारने ही भेजा था, बल्कि कोई और कारण था। जब राजा ने अपनी और सेना भेजा एक्शन के लिए, तो जब लोग और सेना सामने आ गए तो वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए, और इसी को माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत चरण। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत यही माना जाता है। अब सोच लीजिए, एक अफवाह के कारण ये पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके होने के पीछे कारण भी ऐसा था। अब प्रजा ने ये क्यों सोचा कि वो राजा ने हमको मारने के लिए भेजा है, मतलब वहाँ के लोगों के मन में यह डर था कि राजा हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो मतलब वहाँ का राजा ऐसा होगा, तभी उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया कि हम लड़ेंगे। उन्होंने पूरे फोर्ट तोड़ दिए, सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया। ठीक, तो ये कारण था। समझ में आ गया? पहला वीडियो हमारा इसी पर है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट फ्रेंच सोसाइटी। हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंच सोसाइटी 3 थे, नोबल, क्लर्जी, पीजेंट। हमारी फ्रेंच सोसाइटी, हमारी नहीं, उन लोगों की फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नोबल, क्लर्जी, पीजेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, क्लर्जी पहले आता है, नोबल सेकंड पे आएगा, क्लर्जी, नोबेल, पीजेंट।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लर्जी में कौन लोग आते थे? क्लर्जी में वो लोग आते थे जो पूजा पाठ कराते थे। जैसे हमारे यहाँ पंडित लोग होते हैं, तो वहाँ पे पोप्स होते थे, पोप्स, ठीक, पोप्स फ्रांसिसो जानते होंगे, बहुत फेमस है इस समय चर्च में, पोप फ्रांसिसो। तो वहाँ पे जो पोप्स होते थे क्लर्जी में, वो वहाँ के आते थे, मतलब चर्च के लोग ये सब सारे क्लर्जी में आते थे। किसमें आते थे? क्लर्जी में। ये लोग बहुत अमीर थे, इनके पास बहुत जमीन थी, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। पोप्स कौन से? पोप्स इसी में आते थे। नॉबल में क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉबल्स में राजा के रिश्तेदार, राजा लोग और उनके साथ जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, किसमें आते थे? नॉबल लोग। पीजेंट में कौन थे स्टूडेंट्स? लेबर्स थे, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, एक्सेट्रा, ठीक है। इन दोनों के छोड़ के सिर्फ थर्ड क्लास को, मतलब थर्ड स्टेट को, 3 स्टेट थे ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट को, मतलब पीजेंट वाले सेक्टर को क्या करना पड़ता था? सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। ओनली पीजेंट को टैक्स देना पड़ता था, वो भी 2 प्रकार के टैक्स के। कौन कौन से टैक्स थे स्टूडेंट्स? टेथिस, टेथिस वो टैक्स होता था स्टूडेंट्स जो क्लर्जी लगाते थे। मैंने आपको बताया क्लर्जी बहुत अमीर थे, इनके पास बहुत ढेर सारी जमीन थी। इसमें जो पीजेंट्स लोग, फार्मर लोग थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, वो इनसे जमीन उधार लेते थे। क्या करते थे? जमीन उधार लेते थे, उन पर बुवाई करते थे, तो उनको टैक्स देते थे। टैक्स देते थे तो उसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? टेथिस। टेथिस वो है जो टैक्स, जो लोग, मतलब थर्ड स्टेट सिर्फ टैक्स देता था, मतलब पीजेंट वाले सेक्टर सिर्फ टैक्स देते थे। किसको देते थे? क्लर्जी और नोबल को। क्लर्जी को टैक्स देने वाले लोगों को क्या कहते थे हम लोग? टेथिस। टेल क्या होता था? जो राजा, मतलब जो वहाँ के सरकारी लोग लगाते थे, ये सब के लिए अनिवार्य था। ये जो टेथिस वो टैक्स था जो क्लर्जी लोगों से जमीन लिए थे, वो टैक्स देना पड़ता था क्लर्जी को। किसको? उस टैक्स का क्या नाम था? टेथिस। टेल क्या था? ये सब के लिए था, ये सभी पीजेंट्स वाले सेक्टर को सभी को देना पड़ता था, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? टेथिस कौन सा टैक्स है? टेथिस वो टैक्स है जो लोग, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग क्लर्जी लोगों से जमीन उधार लेते थे, जो टैक्स देते थे उनको, क्लर्जी को, उसको हम लोग कहते थे टेथिस। और टेल वो टैक्स होता है स्टूडेंट्स जो लोग, जो थर्ड स्टेट को सभी को देना अनिवार्य था। ये फिक्स होता था, ये बढ़ता घटता, ये फिक्स होता था, ये बढ़ता घटता था, मतलब 1/10 ये लेते ही थे। अगर आपने 100 क्विंटल गेहूं बोया है, मतलब आपको मिला है, आपने उपजाया है 100 क्विंटल गेहूं, तो 1/10 मतलब 10 क्विंटल गेहूं आप क्लर्जी लोगों को दे देंगे। इसका कभी फिक्स नहीं था, ये बढ़ता घटता रहता था। तो ये बात हो गई हमारी फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी किसमें थी? 3 पार्ट्स में थी, क्लर्जी, नोबल, पीजेंट। क्लर्जी नोबल को टैक्स नहीं देना पड़ता था। पीजेंट मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को 2 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, कौन कौन? टेथिस और टेल। टेथिस वो टैक्स होता था जो लोग क्लर्जी से उधार लिए रहते थे जमीन, वो टैक्स देते थे किसको? क्लर्जी को। क्या नाम था उसका? टेथिस। टेल सब के लिए होता था, ये सभी को देना होता था। किसको? सरकार को। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंच सोसाइटी क्लियर? रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी अब आते हैं। रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी क्या है स्टूडेंट्स? कि जब लुई 16 राजा बने, लुई 16 राजा कब बने? 1774 में। जब वो राजा बने तो उन्हें अपना राजकोष खाली मिला, मतलब खजाना अपना खाली मिला, ठीक। क्यों खाली मिला? अब ये जानते हैं। जब ये राजा बने तो इनको अपना पूरा खजाना खाली मिला, मतलब ये राजा बनाए तो गए लेकिन इनका पूरा राजकोष क्या था, मतलब खजाना क्या था, पूरा तरह से खाली था। जानते हैं जब बड़े बड़े राजा बनाया तो उनका तो एक कमरा पूरा पैसे से भरा होता था, सोने के सिक्के, तो ये वो, लेकिन वो उनको खाली मिला। क्यों खाली मिला? अब ये देखते हैं। खाली इसलिए मिला क्योंकि स्टेट्स बहुत समय तक फ्रेंच ने किसके साथ युद्ध किया? ब्रिटेन में। बहुत समय तक फ्रेंच ने ब्रिटेन के साथ युद्ध किया, ब्रिटेन के साथ युद्ध किया, जिसमें युद्ध करेंगे तो पैसा तो खर्च होगा। पहला कारण ये था लॉन्ग टाइम वॉर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत समय तक किसके साथ युद्ध हुआ स्टूडेंट्स? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ लुई 15 ने बहुत समय तक युद्ध किया, तो सबसे पहला कारण ये हो गया। सेकंड कारण हो गया मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। अब वहाँ की जो फ्रेंच थे, फ्रेंच में बहुत बड़े बड़े महल थे और आलीशान महल थे,
तो उन सबको अच्छे से रखने के लिए मेंटेनेंस चाहिए था, मतलब हाई मेंटेनेंस। जैसे राष्ट्रपति भवन है तो उसको हाई मेंटेनेंस पर रखा जाता है, वहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ नहीं होती, हर दिन उसका कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। उसी तरह वहाँ के महलों का भी था, हर दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता था। मैं उसको मेंटेन रखने के लिए पैसा तो लगेंगे, तो नेक्स्ट कारण ये था खत्म होने का पैसा, क्या, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। तीसरा कारण क्या था स्टूडेंट्स? तीसरा कारण था लोन। क्या था? लोन। इन्होंने बहुत से लोन ले लिए थे। क्यों लोन ले लिए थे ये भी ध्यान दीजिए। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन जैसे हमारे देश को गुलाम बनाया था 200 सालों तक, उसी प्रकार उसने अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था। क्या रखा था? गुलाम बनाए रखा था। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, फिर जब ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना गुलाम बनाए रखा तो अमेरिका ने क्या किया, अपना आज़ादी का संघर्ष शुरू किया। तो फ्रेंच ने क्या किया, फ्रांस ने उसकी मदद करना चालू किया। किसके लिए? आज़ादी पाने के लिए। तो फ्रांस की मदद करने के लिए उसने अमेरिका की मदद करने के लिए फ्रांस ने भारी भरकम लोन ले लिया था और उसको पेड कर रहा था। दुश्मनी के चलते ब्रिटेन से फ्रांस ने दूसरे कंट्री के खातिर ढेर सारा लोन ले लिया। अब लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कारण ये भी था, इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या था? लॉन्ग टाइम वॉर विथ ब्रिटेन, मेंटेनेंस ऑफ हाई बिल्डिंग, टेकिंग लोन विथ अनदर कंट्री, पेड इंटरेस्ट फॉर लोन। नेक्स्ट कारण था, टैक्स कौन देता था? सिर्फ थर्ड स्टेट। सबसे बड़ा कारण यही था थर्ड स्टेट के लिए कि सिर्फ उनको ही टैक्स देना पड़ता था और वहाँ पे इतना ज्यादा भुखमरी आ गई थी इसी की वजह से, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था। ये 5 कारण थे रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। और कारण बुक में दिए होंगे, आप पढ़िएगा, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए जो मैंने लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी समझ में आया। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, फ्रेंच सोसाइटी पढ़ लिया, रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी पढ़ लिया। अब बात करते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। स्टूडेंट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब है जब आप लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। कैसे? हमारी जिंदगी में 3 बेसिक मील्स हैं। कौन सा? एक तो खाने के लिए रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए। रोटी, कपड़ा, ये हुआ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब इन तीनों के ऊपर आपके खतरा आ जाए, मतलब ये तीनों चीजें आपको मिलना बंद हो जाए, तब क्या होगा? तब सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगा। यही हुआ फ्रांस के लोगों के साथ कि एक समय आया जब वहाँ पे लोग इसके लिए भी तरसने लगे, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स हो गया था वहाँ पर, इतना ज्यादा टैक्स हो गया था कि सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स देना था, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और एक समय यह आया कि वहाँ की जो कीमत है, मतलब पहली कीमत है वो बढ़ गई, खाने पीने और चीज़ों की दाम बढ़ते गए, क्योंकि टैक्स तो सिर्फ एजेंट देते थे, खर्चा भी इनको करना है। इन लोगों के लिए आसान था, ये लोग सामान खरीद के चले जाते थे, लेकिन इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि सामान महंगे हैं, टैक्स भी हमको देना पड़ रहा है, तो इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था ये सब खरीदना। अब डिफिकल्ट क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स? ये देखिए, फ्रांस एक छोटा सा देश है, मानते हैं, वहाँ पर जो खेती होती है वहाँ का लिमिटेड है, मतलब उनको पता है हर साल हमको इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन उनका लिमिटेड है। प्रोडक्शन क्या है? लिमिटेड है। तो वही हुआ, लोग वहाँ की जो क्या है कहते हैं, जनसंख्या जब बढ़ने लगी, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो ये सब में दाम तो बढ़ेगा ही। क्यों? लेने वाले ज़्यादा लोग हैं और सामान कम है। जैसे अब आपको कहें आप बॉल लेने जा रहे हैं मार्केट में, दुकानदार के पास सिर्फ एक बॉल है और लेने वाले वहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, तो जो ज़्यादा पैसा देगा वही बॉल ले जाएगा ना। वही यहाँ पर था, खाने की चीज़ें सीमित थी लेकिन लेने वाले लोग बहुत थे,
जो पैसा ज्यादा देता था वो सामान ले जाता था। यही कारण था इसका सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी, रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एक तरह से आपका ये रिवीजन क्लास था इन चारों टॉपिक के लिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस चारों टॉपिक पे। नेक्स्ट क्लास आपका मैं लूंगा राइज ऑफ मिडिल क्लास। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको।